जाने तमन्ना तुझे नो मेरा अनुष्का का किस नंबर 20 अरीज़े शाह को लाइट पिंक और येलो कॉम्बिनेशन वाले शरारे में चेहरे पर घूंघट में लाया गया। अरीज़े को बिठाने के कुछ देर बाद ही सदान शाह शान से अपनी मखसूस मगरूराना चाल चलते स्टेज की तरफ बढ़ा और अरीज़े शाह के बिल्कुल बराबर बैठ गया। सदान शाह के अरीज़े के बराबर बैठते पूरे लॉन में एक खलबली सी मच गई थी। सब लोगों की आंखों में ढेरों सवाल थे तो कुछ लोगों की आंखों में सदान शाह को देखते अजीब सी हसरतें थीं। आमना बेगम ने सबसे पहले स्टेज पर जाते रस्म अदा की और अपने बेटे और अरीज़े के ऊपर से ढेरों नोट वाते सामने टेबल पर रखे। सदान, मुझे अरीज़े बहुत अजीज़ है बेटा, आमना बेगम ने सदान के माथे को चूमते आंखों में आई खुशी की नमी को साफ करते कहा। आज इनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो हमेशा अरीज़े को सदान के साथ ही देखना चाहते थे, लेकिन पिछले 2 साल से तो उन्होंने इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे गए थे तो कोई कुछ भी ना कर सका। मम्मा, वैसे मुझे भी बहुत अजीज़ आपकी ये बेटी, सो परेशान ना हो। सदान शाह ने नरमी से आमना शाह के आंसू साफ करते इनके माथे पर बोसा दिया। तंग ना करना मेरी बेटी को। अब आमना बेगम अरीज़े की तरफ उठ कर गई और रस्म करते इसे अपने गले से लगाते घूंघट के ऊपर से ही इसके माथे पर बोसा देते हमेशा खुश रहने की दुआ दी। जबकि अरीज़े शाह के मुसलसल आंसू बह रहे थे। अरे मम्मा, अब तो सारी ज़िंदगी मैं और मेरे बच्चे देखिएगा कैसे घुमा कर रखते हैं आपकी इस नाजुक सी बेटी को। सदान शाह ने मुस्कुराते हुए भी बाकी से कहा। जबकि सदान शाह की बात पर आमना शाह और घूंघट में अरीज़े कानों की लो तक सुरख हुई थी। सुधर जाओ बेटा जी, आमना बेगम ने मुस्कुराते हुए सदान शाह का कान खींचते इसके अंदर इसके इतने अरसे बाद खुशी से चमकते चेहरे से नजरें हटाते दिल में अपने बेटे की नज़र उतारी। समझे बस सुधर गया, सदान शाह ने मुस्कुराते हुए माँ को कहा। अल्लाह करे, आमना बेगम ने उठते हुए कहा, ताकि बाकी लोग भी रस्म अदा कर सके। बारी बारी सब आकर रस्म अदा करके जा चुके थे। अरीज़े को अब अपनी कमर टूटती हुई महसूस हो रही थी। ऊपर से सदान शाह का मुसलसल टच होता कंधा और पीछे सोफे पर रखा हाथ जो बार अरीज़े की कमर को छूता इसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। सांस आ रही। स्टेज के खाली होते ही सदान शाह ने आगे को बढ़ते अरीज़े के कान के पास सरगोशी की। अगर नहीं आ रही तो बताओ, बंदा हाजिर है, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें सांसें दे सकता। सदान शाह की मुसलसल बेबाक हरकतों और अब बेबाक बातों से सच में अरीज़े को अपनी सांसें अटकती हुई लग रही थी। जब हुदैबिया स्टेज पर आई, हुदैबिया बच्चे अपनी दोस्त को अंदर ले जाओ इससे पहले कि ये बेहोश हो जाए। सदान शाह हुदैबिया को अरीज़े की तरफ बढ़ते देख कहते अपनी छाई हुई पर्सनैलिटी से इसी तरह मगरूराना चाल चलते मर्दों वाली साइड पर चला गया। हुदैबिया और अरीशा भी अरीज़े को अंदर की तरफ लेकर बढ़ गई। अरीशा अरीज़े और हुदैबिया को कमरे में छोड़ते इनके लिए खाना मंगवाने नीचे आ रही थी। जब इसे शाह की पुश्त सीढ़ियों के पास नजर आई तो फ़ौरन सीढ़ियाँ उतरते इसकी तरफ बढ़ी। लेकिन सामने का मंजर देखते इसका दिल किया कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। हज़ार शाह सामने शीशा पर झुका हुआ था जैसे वो दोनों किस कर रहे हों। अरीशा गैर यकीनी से ये मंजर देखते इससे पहले कि वहाँ से जाती आइंदा इन चीज़ों का ध्यान रखना। हज़ार शाह शीशा से बोलते दूर होते जैसे ही मुड़ा अरीशा को बिल्कुल करीब खड़े देख एक पल के लिए इसे अपनी दुनिया घूमती लगी। और सबसे ज़्यादा तकलीफ इसे अरीशा की आंखों में नज़र आई बेयकीनी से हुई थी। हज़ार भाई, अरीज़े और हुदैबिया आप ही के लिए खाना भिजवा दें। इससे पहले कि हज़ार शाह अरीशा को कुछ कहता, अरीशा ने फ़ौरन इसकी बात काटते गुस्से से भरपूर लहजे में जानबूझकर भाई बोलते ज़ख्मी आंखों से कहा, एक तो हज़ार, तुम्हारे घर में प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं है। शीज़ा ने अरीशा के शौक रवैये और हज़ार के सफाई देते लहजे पर कलस कर कहा। शीज़ा, बिहेव योर सेल्फ। हज़ार शाह ने फ़ौरन शीज़ा को टोका। शीज़ा, आप ही, ये आपके बादशाह सलामत का रूम नहीं बल्कि मेरे घर का लाउंज है, तो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए इस रूम में जाइए, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। हज़ार जो अरीशा की तरफ बढ़ने लगा था, अरीशा से अपनी तरफ बढ़ते देख 2 कदम पीछे हुई होती अपनी सुर्ख आंखों से शीज़ा को तल्ख जवाब देगी। जबकि शीज़ा इस छोटी सी लड़की की इतनी जुर्रत पर बस हैरान हुई। ये बादशाह कौन है? शीज़ा ने नागवारी से अरीशा और हज़ार को देखा। वो हज़ार भाई, मैं किसी और को बोल देती, आप बताएं।
अपनी फियांसी को, आखिर ये बादशाह सलामत है कौन? अब्रिशा ने दोबारा 1000 के बोलने से पहले कहा और वहाँ से मुड़ते लाउंज के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं भेजता हूँ। इससे पहले कि अब्रिशा लाउंज के दरवाजे से बाहर निकलती, हज़ार शाह ने इसकी कलाई को नरमी से पकड़े, इसे रोका और खुद मुस्कुराते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। अब्रिशा का दिल कर रहा था वो हज़ार शाह का मुस्कुराता चेहरा अपने नाखूनों से तबाह कर दे। वो गुस्से से मुड़ती शीशा को खा जाने वाली नसों से देखती किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि शीशा भी इसे घूरती लाउंज से बाहर निकल गई। हज़ार शाह लाजमीन के हाथ खाना किचन में रखवाने आया तो अब्रिशा वहाँ डाइनिंग चेयर पर बैठी पानी के गिलास को घूरती नजर आई। बुआ यहाँ रख दें और आप जाएं, बाहर देखें मेहमानों को, दिव्या लोगों के लिए अब्रिशा ले जाएगी खाना। हज़ार शाह ने दोनों बुआ लोगों को वापस भेजा तो अब्रिशा फ़ौरन चेयर से उठती खामोशी से दिव्या, अरीज़े और अपने लिए खाना निकालते ट्रे में रखने लगी। अब्रिशा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जैसा तुम समझ रही हो। हज़ार शाह ने किचन सेल्फ के साथ टेक लगाते अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे अब्रिशा के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखते ना चाहते हुए भी अपनी सफाई दी। हालांकि वो अपनी फियांसी के साथ था अब्रिशा, और इसमें तो ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं था जो इसे सफाई देनी पड़ती, लेकिन हज़ार शाह सफाई दे रहा था। मैंने आपसे पूछा वहाँ क्या हो रहा था? अब्रिशा ने अपनी आईब्रो रेस करते हज़ार शाह से कहा। नहीं, मुझे लगा। देखें हज़ार भा, देखो अब्रिशा, मैंने जितनी सफाई देनी थी दे दी, और ये बार बार भाई क्या लगा रखा है? मना किया है ना, तो भी समझ नहीं आता तुम्हें? अब्रिशा के दोबारा भाई बोलने की कोशिश पर हज़ार ने अब्रिशा की कमर में हाथ डालते इसे बिल्कुल अपने करीब करते आहिस्ता आवाज़ में सख्त लहजे से कहा। वो दोनों अभी किचन में अकेले थे, लेकिन कोई कभी भी यहाँ आ सकता था, इसलिए हज़ार अपने लहजे को कंट्रोल कर गया। मुझे सब समझ आता, लेकिन अब मैं बाल भी खोलूँगी और दुपट्टा भी अपने तरीके से लूँगी। अब्रिशा ने खाने की ट्रे उठाते गुस्से से कहा। कोशिश करके देख लेना मेरी जान, फिर मैं भी वही करूँगा जो मैंने बोला था। हज़ार शाह ने अब्रिशा के कान के पास बोलते एक हाथ अब्रिशा के पेट से गुजारते इसकी कमर सीने से लगाते अपने दूसरे हाथ से अब्रिशा के हाथ में पकड़ी ट्रे को थामा, जो कभी भी अब्रिशा के कांपते हाथों से ज़मीन बोस हो सकती थी। ये क्या कर रहे हैं आप? अब्रिशा ने किचन के दरवाजे की तरफ देखते घबराते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था वहाँ, सिर्फ इसकी डोरी इयरिंग्स में फंसी थी, वही निकाल रहा था। हज़ार शाह ने इसके कान के पास आते गमगीन लहजे से कहते इसकी कान की लू को छूते ट्रे इसके हाथों से पकड़ते सामने टेबल पर रखी और किचन से निकल गया, जबकि अब्रिशा भी कुर्सी पर बैठती अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने के लिए अपने दिल के मुकाम पर हाथ रख गई। सब लड़कियां अरीज़े शाह के कमरे में जमा मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ थी जब वो दिव्या शाह के मोबाइल पर मैसेज आया। अपनी मेहंदी में मेरा नाम ज़रूर लिखवा लेना बेगम साहिबा, ताकि मैं आज रात ढूंढते हुए मेहंदी और तुम्हारी खुशबू खुद में समाते सुकून से सो सकूं। अरहाम शाह के इस बेबाक मैसेज पर दिव्या ने सुर्ख होते इर्द गिर्द देखा, लेकिन सब अपनी अपनी मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ थीं। अरे भाई, हमारी सब लड़कियों के शोहरों को नाम ज़रूर लिखना इनकी मेहंदी में, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक रोमांटिक हैं, तो ये सब तो ज़रूर पसंद आएगा इन्हें। शान से भाभी ने चाय की ट्रे कमरे में लाते शौक लहजे से कहा। तो भाभी आप भी लिखवाना फिर। सरदान शाह लोगों के एक शादीशुदा कज़न ने फ़ौरन जवाब दिया। अरे मुझे लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, मेरे शोहर साहब को ऐसा रोमांस आता ही नहीं, पक्के बिजनेसमैन हैं। हाँ, लेकिन लगता मेरे देवर आने वाले दिनों में हर तरफ रोमांस करते पाए जाएंगे, तो फिर शायद हम बुढ़ों का कपल भी कुछ सीख ले। सुनो मेरी प्यारी देवरानियों, कोई नया तरीका हो रोमांस करने का तुम्हारे शोहरों का तो मुझे ज़रूर बताना। शान से भाभी ने मेहंदी लगवाती अरीज़ी और दिव्या के गालों को छूते अपनी बेबाक बातों से इन्हें सुर का नारे किया था। उफ, भाभी कितनी खतरनाक है। दिव्या ने पास बैठी अरीज़ी के कान के पास आहिस्ता आवाज़ से कहा, जिससे अरीज़ी 100% एग्री थी। दिव्या ने अपने कमरे में आते लाइट ऑन की तो इसकी चीख निकली, जो अरहाम शाह ने इसके मुंह पर हाथ रखे रोकी और दरवाजे को लॉक लगा दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दिव्या ने अपनी धड़कनों को संभालते अरहाम शाह की तरफ देखा, जो ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक ही शर्ट पहने बिल्कुल फ्रेश खड़ा फुर्सत से इसे देख रहा था। यू नीड एनी हेल्प?
डियर वाइफी। अरहाम शाह ने दीपिया को गर्दन से अपने दुपट्टे को संभालते देख इसकी तरफ कदम बढ़ाए और इसके दुपट्टे को इसके गले से निकालते सोफे पर रखा। दीपिया अभी भी स्ट्रेस में मलबूस थी जो इसने फंक्शन पर पहना था। चलो आओ चेंज करवा दो, अरहाम शाह ने सरसरी लहजे में कहते हुए दीपिया को 40 वॉल्ट का एक झटका दिया। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूँगी, दीपिया ने सूख चेहरे को झुकाते कहा। जब अरहाम ने सर झटकते दीपिया को अपनी बाहों में उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अरहाम थोड़ी देर तक खुश हो जाएगी तो चेंज कर लूँगी, दीपिया ने हिम्मत करते कहा। लेकिन अरहाम शाह जिस काम को करना चाहे इसे फिर वो काम करने से कोई रोक नहीं पाता। वो कबर्ड की तरफ बढ़ा और इसे खोल देखने लगा। वहाँ सारे फैंसी कपड़े थे जो शायद शादी के फंक्शन के लिए सेट किए गए थे। दूसरी तरफ खोला तो वहाँ भी नाइट ड्रेसेस नहीं थे। नाइट ड्रेसेस कहाँ हैं? अरहाम शाह ने वापस मुड़ते दीपिया को देखा जिसे वो ड्रेसिंग रूम के काउच पर बिठाए हुए था। इन्हीं में से ये पिंक वाला ड्रेस देते। जैसे ही अरहाम अगला कबर्ड खोलने लगा और दीपिया फ़ौरन इसके सामने आती बोली। अरहाम शाह इसकी बदहवासी की वजह से अच्छे से समझ गया। अरे बेगम, ये भी थोड़ा हैवी ही है, इस कबर्ड को खोलने दो, इसमें यकीनन कोई आरामदेह ड्रेस मौजूद होगा। अरहाम शाह ने दीपिया की कमर में हाथ डाले प्यार से कहा। नहीं, वहाँ इससे भी हैवी ड्रेसेस है। दीपिया ने फ़ौरन झूठ बोला। अच्छा देखने तो दो ना। अरहाम ने दीपिया का रुख कबर्ड की तरफ करते इसकी कमर को सीने से लगाते इसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाए कबर्ड खोली तो दीपिया ने शर्म से फ़ौरन आंखें बंद कर ली। अरे वाह, इतने हैवी ड्रेसेस में तो मेरी बीवी कमाल लगती होगी। अरहाम शाह ने दीपिया के गर्दन पर अपना लम्स छोड़ते दीपिया को ख्यालों में इन खूबसूरत नाइटीज़ में तस्वुर करते गमगीन लहजे से कहा। वो मैं ये पहनूंगी, दीपिया ने एक सादा से ट्राउज़र शर्ट को अपनी उंगलियों की 2 पोरों से निकालते कहा। तुम्हें लगता तुम्हारा शोहर क्या इतना शरीफ है जो इतनी क़यामत की इस चीज़ से छोड़कर तुम्हें इस बोरिंग ड्रेस को पहनने की इजाज़त देगा? अरहाम शाह ने 2-3 नाइटीज़ को निकाल कर देखते दोबारा अंदर रख दिया। आखिरकार इसे कोई 5 मिनट कबर्ड की तलाशी लेने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ मिल ही गई। वो एक ब्लैक कलर की बहुत ही शॉर्ट सी नाइटी थी जो दीपिया ने ऑनलाइन मंगवाई थी। लेकिन जब इसे वो नाइटी मिली तो इसके साथ पेयर में एक नाइटी थी जिसे देखते ही दीपिया ने शर्म से लाल होते अपनी कबर्ड में वैसे ही पैक रख दिया था। अगर इसे थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि किसी दिन इसका बेबाक शोहर रिश्ता कर रसाई हासिल कर सकता तो वो कब से इस नाइटी को टिकाने लगा चुकी होती। एजाज शाह किचन में एक कप कॉफ़ी बनाने हैं जब अबरिशा इसे किचन में खड़ी कॉफ़ी बनाती नजर आई। अरे तुमने मेहंदी नहीं लगवाई? क्योंकि सब लड़कियों के मेहंदी से रंगे हाथों की वजह से मजबूरन वो खुद कॉफ़ी बनाने आया था। हज़ार ने अबरीशा का गुस्से से मुंह मोड़ना देखते हल्के फुल्के लहजे से कहा। नहीं, मुझे मेहंदी पसंद नहीं है, अबरीशा ने दोबारा मूडी लहजे से ही कहा। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है, हज़ार ने बिल्कुल अबरीशा के पास खड़े होते दोबारा नरम लहजे ही अपनाया। तो शीशा आप ही लगा चुकी हैं, आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते अबरीशा हज़ार को घूरती दूर हुई। हज़ार ने शीशा का नाम सुनते ऐसा मुंह बनाया जैसे अचानक कड़वा बादाम आ गया हो इसके मुंह में। ये किसके लिए कॉफ़ी बना रही हो इस वक्त? हज़ार अबरीशा के सादा स्किन कलर के सूट में मेकअप से पाक मासूमियत भरे चेहरे को अपनी गहरी सुर्ख आंखों से देखते इससे बात करने के बहाने पूछ गया। सदान भाई के लिए बना रही। अबरीशा ने वापस मुड़ते स्टैंड से कप लेते मसरूफ़ अंदाज से कहते काफ़ी कप में अंडे ली। मेरे लिए भी एक कप बना दो, हज़ार ने तहकमा न कहते फ्रिज से पानी निकालते गिलास में डाला और कुर्सी पर बैठते पीने लगा। सोरे, मुझे बहुत नींद आई है तो आप अपनी कॉफ़ी खुद ही बना लें, अबरीशा ने हज़ार को अपनी ग्रे नींद के डोरों से गुलाबी होती आंखों से घूरने की नाकाम कोशिश करते करारा जवाब दिया। अबरीशा के कोरे जवाब पर हज़ार शाह का अच्छा मूड मिनटों में गायब हुआ। क्यों? एक कप कॉफ़ी बनाने में कितना टाइम लगता? बताना ज़रा मुझे, हज़ार ने कुर्सी से खड़े होते अबरीशा के बाजू को ज़ोर से अपनी गिरफ्त में लेते अपनी सुर्ख आंखें सामने गुलाबी आंखों में गाड़े कहा। जितना भी लगे आप प्लीज़ खुद बना ले, अबरीशा ने बिना किसी लिहाज के कहते कॉफ़ी के कप की तरफ हाथ बढ़ाया। जब इसकी गुलाई पर हज़ार की मजबूत गिरफ्त ने इसे ऐसा ना करने दिया। बनाओगी या नहीं? हज़ार शाह ने ज़िद्दी लहजे से कहा।
नहीं बनाऊंगी। अब रिशा ने भी इसकी मजबूत गिरफ्त पर आंखों में आती नमी को पीछे धकेलते साशा की तरह जिद्दी लहजे से कहा, जाने क्यों जब से रिशा ने हिसार को शीशा के इतने पास देखा तब से वो अंदर से अजीब सी जलन महसूस कर रही थी, जिससे वो अपने गुस्से के लबादे में छुपा रही थी। मेरा हाथ छोड़ें प्लीज़, वरना मैं चिल्लाकर सबको इकट्ठा करूँगी। अब रिशा ने हजार को अपना हाथ न छोड़ देते गुस्से से कहा, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, जा रहा हूँ। साशा ने अब रिशा के बिल्कुल पास होते इसके कान के पास कहा तो वो 2 कदम पीछे होती रुख मोड़ गई। 2 मिनट बाद जब इसे किचन में कोई आहट महसूस ना हुई तो इसने पीछे मुड़कर देखा, किचन खाली था। अब रिशा को एकदम ही हजार को काफ़ी ना बनाकर देने का दुख हुआ। वो शेल्फ की तरफ बड़ी कॉफ़ी का कप लेने, लेकिन खाली शेल्फ देखकर विदिशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। इसने गुस्से से कॉफ़ी बनाने का सारा सामान दोबारा से निकाला। डियर, कॉफ़ी अच्छी थी तो कल से मेरे लिए रात की कॉफ़ी तुम ही बनाओगी। अब रिशा दोबारा कॉफ़ी बना रही थी जब हजार मुस्कुराते हुए किचन के दरवाजे में खड़ा कॉफ़ी के सिप लेते मुस्कुराते हुए बोला, जबकि विदिशा ने इस बार इसे गुस्से से देखते बिना कोई जवाब दिए अपना सारा ध्यान कॉफ़ी पर मरकूज़ किया। यार तुम कितनी कंजूस हो, एक कॉफ़ी के चक्कर में मुझे गरीब की जान निकालने के दर पर हो। ये लो, नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफ़ी। हजार शाह ने कॉफ़ी का भरा कप इसमें से इसने अभी सिर्फ 2-3 सिप लिए थे। अब रिशा के पास सलफ पर पटका और गुस्से से किचन से निकल गया, जबकि अब रिशा पीछे अपने बेजा गुस्से को कोसती रह गई, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉफ़ी पिए बना ही चला गया था। इसने बेदिली से जरदान शाह की कॉफ़ी का कप उठाया और किचन से निकल गई। डियर वाइफ, अब और कितना तड़पाने का इरादा है अपने दीवाने को। राम पिछले 10 मिनट से दिव्या का इंतज़ार कर रहा था, जो राम शाह की ज़िद पर वही नाइटी सेवतन करने गई थी, लेकिन अब शर्म की वजह से बाहर न आते राम शाह की बेचैनियों में खतरनाक हद तक इजाफा कर रही थी। और दिव्या, अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर ना आई तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा। राम शाह की जैसे ही बस हुई वो दिव्या को आखिरी वार्निंग देते दरवाजे के पास चलते इसे धड़ाधड़ बचाने लगा। जब वो दिव्या हिम्मत करते दरवाज़ा खोलते बाहर आई। वो इस वक्त ब्लैक कलर की घुटनों तक आती नाइटी में मलबूस थी, जिसका अगला और पिछला गला काफ़ी गहरा होने की वजह से इसकी खूबसूरत गहराइयों को छुपाने में नाकाम था। राम शाह दिव्या के कातिल हुसन को देखते फ़ौरन इसको अपनी तरफ बाकी से खींचते इसका शिवाएं बिखेरता हुसन अपनी जलती आंखों में भरते इसे अपने सीने में भींच गया। अभी जारी है। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।